Very good morning, dear students. In class 9th, today we are going to studying the chapter whose lived last time and राधे राधे ऑल ऑफ यू। और सबसे बड़ी चीज है जो मैं बता देता हूँ, शायद आई थिंक जो बड़ी क्लासें हैं 6 से 10 तक सब अच्छे से पढ़ रही है। 6th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ रही है, 7th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ रही है ऑनलाइन, 8th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ रही है, 10th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ रही है। लेकिन 9th क्लास है जो सबसे पढ़ने में पीछे। आपको भाई, आप बड़े हो, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हो भाई? बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है आपको, आप ऐसे ही मतलब यूं चला रहे हो। तो जहां तक पिछले चैप्टर में अपन लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था, मैटर क्या होता है, हमारे चारों पदार्थ जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे चारों तरफ कौन कौन से पदार्थ है। फिर अपन ने पढ़ा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसका पहला पॉइंट था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो मैटर है वो किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अब आज अपने इसका दूसरा पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है ना, फीचर्स के बारे में। तो थोड़ा पढ़ने के लिए जागृत हो जाओ भैया, प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी के लिए है। फिर देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका जो पहला गुण है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, वो है कि उनके बीच में जगह होती है। क्या होती है? पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड इथॉल आर पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड एंड नींबू पानी, लेमोनेड बोलते हैं नींबू पानी को, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स टू अदर दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखो, ध्यान से देखना, आपने कभी नींबू पानी बनाया होगा। आप कहते हो ना कि नींबू को या शुगर को आप क्या करते, मिक्स करते हो उसके अंदर। मिक्स होके वो आखिर मिक्स क्यों होती है, जाती कहाँ है? उसकी वजह है कि जो भी आपने लिक्विड लिया है, जो भी मैटर लिया है, उनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में डिस्टेंस है, स्पेस है। उस स्पेस में क्या होता है, जो दूसरा पार्टिकल आपने लिया है वो उसमें क्या हो जाता है, बीच में उसके जो जहां जहां उसका स्पेस रहेगा दूसरे वो मिल जाएंगे। इसलिए आप उसको नींबू पानी बोलोगे। नींबू का जो रस है उसमें मिक्स हो गया, आपने शुगर मिलाई वो मिक्स हो गई। तो कहने का मिक्स क्यों होगा? क्योंकि क्या होगा, एक में जगह होगी तो दूसरा क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। फिर देखो, अगला गुण है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। बट एन अनलिट incense stick of a corner of your class, how do you observe, have a go near it, it smell? Now light the incense stick, what happens, do you get smell sitting at a distance, record your observation। कहने का मतलब मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मूविंग कैसे? आप क्या करो, जैसे आपने देखा होगा कि एक अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती को आप जलाते हो घर में। मैं नॉर्मली बता देता हूँ, अगरबत्ती को आप घर में जलाते हैं हम, तो क्या होता है, अगरबत्ती जलाते ही मतलब पूरे घर में वो धुआं फैल जाता है। मच्छर होता है ना, मच्छर के लिए अपन जो मच्छर वाली अगरबत्ती प्रयोग करते हैं तो सारे मच्छर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स के जो थे वो क्या हो रहे हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूअसली मूविंग हो रहे हैं, इसीलिए वो अपने को पूरे क्लाइमेट में मिल रहे हैं। वहां पे जितना जगह वो घेरेगा उतनी सब जगह वो आपको अवेलेबल मिलेगा। टेक 2 glass beakers filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides and first beaker and honey in same way in the second beaker. Leave them understand your corner। देखो क्या लिखा है, पुट अ ड्रॉप ब्लू और रेड स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ फर्स्ट बीकर। 2 बीकर लो, ठीक है, 2 glass बीकर फिल्ड विद वाटर, दोनों को पानी से भर दो, ठीक है। एक में रेड और ब्लू इंक स्लोली डालो, इंक बोलते हैं स्याही को, ठीक है ना। और दूसरे में हनी इन द सेम वे इन सेकंड बीकर, दूसरे बीकर में डालो हनी। फिर लीव देम अंडरस्टैंड योर होम इन ए कॉर्नर, उसको थोड़ी देर के लिए कॉर्नर की क्लास में या फिर दूसरी जगह छोड़ दो। रिकॉर्ड व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिटिंग इन द इंक ड्रॉप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर, हाउ अवर्स यू डेट टेक टू कॉर्नर इंक स्प्रेड व्हेन यू थ्रू आउट द वाटर। कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी जो आपने हनी मिलाया था उसका तो देखो ऐसा है, वो पहली बात तो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ऊपर ऊपर रहेगा। लेकिन जो आपने इंक मिलाई थी वो पूरे में फैल जाएगी। फिर एक और चीज होगी, जैसे आपने इंक है, इंक का पानी जैसे पानी मिलाओगे तो इंक पूरा पानी इंक जैसा हो जाएगा, यानी वो पूरे में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फिर हनी का फिर देखो अगला एक्टिविटी, ड्रॉप अ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास, हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at bottom. What do you observe just above solid crystal in glass?
What happens as time passes? What does the suggest about the particles of liquid and solid? Does the rate mixing change? तो from the above three activities we can conclude. अब अपने को कंक्लूजन क्या मिला? देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब जो इसका सार है, कंक्लूजन है, वो ये है कि जो मैटर से पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, जिसमें मतलब गति हो. एज द टेम्परेचर राइजेज, ये क्यों होगी? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स और फास्ट होगा. यानी आपने कुछ मिलाया होगा, उसका टेम्परेचर और बढ़ गया और पार्टिकल्स ने फास्ट मूव करना शुरू कर दिया है. सो वी कैन से दैट द इंक्रीज ऑफ इन टेम्परेचर इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज. जैसे ही अपन कह सकते हैं जैसे ही टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी. In the above three activity, we observe that particles of matter intermix on their oven with each other. यानी in the above three activity, we observe that particles of matter intermix, और मतलब वो तीनों हैं, जिस तीनों एक्टिविटी की उसमें वो अपने दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाते हैं. They do so by getting into the space between the particles. जो भी स्पेस था उसके बीच में एडजस्ट हो गए. This intermixing of particles of two different type of matter and their own called diffusion. यानी कहने का मतलब ये दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो मिक्सर होते हैं उनका एक साथ इंटरमिक्स होना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग, मतलब दो प्रकार के अलग अलग पदार्थ जब मैटर है जो एक इंटरमिक्स हो जाता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, और जैसे हीटिंग बढ़ेगी तो डिफ्यूजन ऑटोमेटिक बढ़ेगा. तो व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों हुआ? ठीक है ना. फिर देखो अगला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर या रिपेल ईच अदर. वो मतलब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. ठीक है ना. यानी प्ले द गेम इन द फील्ड, मेक योर ग्रुप्स फ्रॉम ह्यूमन चेन्स एंड सजेस्टेड द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक हिंदू मुस्लिम डांसर्स. द सेकेंड ग्रुप ऑफ शुड होल्ड हैंड्स फ्रॉम अ ह्यूमन चेन. द थर्ड ग्रुप शुड फ्रॉम अ चेन बाई टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स. Now the fourth group of students should run around and try to break three human chains one by one into by many small groups as possible. Which group was the easiest to break? Why? So if we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each one other with the maximum force. यानी वापस देखो ध्यान से, अपना टॉपिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. कहने का मतलब डांस करते हैं ना, डांस में आपने देखा होगा रिदम होती है. जैसे ग्रुप डांस आपने कभी देखा हो, ग्रुप डांस में देखा होगा कोई कौन सा स्टेप करेगा, कोई मिलके आएगा, कोई एक जना खड़ा रहेगा, मतलब कोई कभी किसी चेन को ब्रेक करेगा, बीच में से निकलेगा, मतलब ऑटोमेटिक सब सेटेड होता है. उसका मतलब है कि मतलब सारा जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. इसी का मतलब है कि पार्टिकल्स भी है ना वो भी एक दूसरे को डांस में जैसे कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि डांस में जब तक जुड़ाव नहीं होगा तब तक हमें वो अच्छा नहीं लगेगा. तो हर एक्ट करने के लिए हमें उसमें जुड़ाव सब चीजें जरूरी है. ठीक है ना. उसी प्रकार पार्टिकल्स में मैटर भी क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स. वर यू एबल टू कट द सरफेस टू वाटर? व्हाट कुड बी रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टू यू? तो देखो द अबो थ्री एक्टिविटीज 1.678 सजेस्ट. एक और है देखो, टेक एन आयरन नेल, एक मतलब लोहे का की लो, अ पीस ऑफ चौक, एक अपने स्कूल में चौक का टुकड़ा लो, एंड रबर बैंड, एक रबर बैंड लो. ट्राई ब्रेकिंग देम एंड बाई हैमरिंग और कटिंग और स्क्रैचिंग, उनको तोड़ने का प्रयास करो. तो आप देखोगे चौक जल्दी टूट जाएगी, हाथ से भी तोड़ सकते हो, और जो लोहे का नेल है वो हैमर है नहीं हथौड़े से तोड़ सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो. और जो रबर बैंड है उसको आपको हाथ से खींच के तोड़ना पड़ेगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा, वो खींच जाएगा, बाकी तो कट हो जाएंगे. वो स्ट्रेच का मतलब था खींचना जो होता है ना, तन्यता. जैसे आपने पजामा देखा, कहते हैं स्ट्रेच पजामा, दो पैंट जगह मोटी वे खींचने में बदेवा, वो हो जाएगा आपके रबर बैंड. इन विच ऑफ द थ्री एक्टिविटी सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स? मतलब उन्होंने तीनों में अलग अलग फोर्स लगा हुआ, तीनों में अलग अलग फोर्स है जो पार्टिकल्स में. जैसे चौक में अलग पार्टिकल्स है, फिर क्या है आयरन नेल में अलग पार्टिकल्स है, मतलब सब में अपना अपना अलग अलग पार्टिकल्स है और अलग अलग फोर्स है जो उसमें काम कर रहा है. फिर देखो द अबोव थ्री एक्टिविटीज 1.678 सजेस्ट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. मतलब तीनों एक्टिविटीज से हमें ये लगता है कि ये मतलब साबित हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि भाई तीनों जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स होता है. ठीक है. दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर. वो क्या करता है? पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखता है, मजबूत रखता है. द स्ट्रॉन्ग
स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरियस वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन का, ये क्या करता है एक दूसरे को, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये क्या करता है वन काइंड ऑफ मैटर से अनदर काइंड ऑफ मैटर को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो देखो आपका जो होमवर्क है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके, जय हिंद, राधे राधे। तो एक बार जब भी स्कूल खुले आप कम से कम जितने टाइम तक खुली रहे आप जल्दी से जल्दी आके पढ़ने का प्रयास कीजिए और सिलेबस कंप्लीट, वहां पे आप छुट्टियां नहीं ले ज्यादा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।